देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे कि आप देखे होंगे कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं, तो आपके पास जो बुक होते हैं तो बुक को आप क्या सभी को एक साथ रखते हैं? नहीं रखते हैं। केमिस्ट्री को बुक को अलग रखते हैं, फिजिक्स का बुक को अलग रखते हैं, मैथ का बुक को अलग रखते हैं। यहाँ तक कि जो नोट्स होता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का नोट्स अलग रखते हैं और केमिस्ट्री का नोट्स अलग रखते हैं। उसी तरह जो हमारा जो पूरे तत्व का है, तत्व के मतलब हुआ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब सबसे शुद्ध पदार्थ। जैसे कि सोना है, सोना क्या है कि एलिमेंट है। अगर सोना को काटिएगा, उसको भी काटिएगा, उसको भी काटिएगा, तो क्या आपको मिलेगा? सोना ही मिलेगा, यानी कि एलिमेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन का हुआ एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, नेथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, सब क्या है? एलिमेंट है। इसको जितने तोड़िएगा आपको उतना ही। तो उसमें क्या है, इस सभी जो है वही है। जैसे कि आप कहिएगा कि सर ये सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड क्या हुआ? कंपोनेंट हुआ, क्योंकि वो क्या हुआ? दो गो एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कंपाउंड। ठीक ना, उसको बोलते हैं। यानी कि आप सोडियम अलग हुआ और Cl जो क्या हुआ? अलग हुआ। दोनों को जब मिला दिए तो उससे क्या मिल गया? एक कंपाउंड। आया समझ में? तो हम जो आज चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट का, तो सबसे पहले हम कहानी चालू करते हैं। जैसे कि कोई फिल्म होता है ना, तो शुरुआत से लेकर अंतिम तक कहानी होता है, उसी पर चालू करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था डेफ्रिजियन, जो इसका टाइवर्स जो मेथड था। ये बोले कि टाइवर्स मेथड क्या होता है? तो ये टाइवर्स मेथड में ये होता है कि एक एवरेज पर चलता है। जैसे तीन को अगर हम तत्व को लेते हैं यानी एलिमेंट को, और जिससे कि मान चलिए कि A, B और C ले लिए। जैसे कि Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और Ba का मतलब होता है ब्रेनियम। ठीक, और SR है एस्ट्रोनियम, एस्ट्रोडियम। यहाँ पर एटॉमिक वेट यानी क्या होता है? एटॉमिक वेट को सजा जाता है। तो इसे हम तीनों लगातार लिए हैं। ठीक, इसका एटॉमिक वेट के अनुसार तो इसका वेट क्या होगा? ये डोफ्रियन जो थे ये बताएं कि अगर दो को अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये अपने आप पिक्चर निकल जाएगा। जैसे कि बी निकालना है, जैसे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ बी, यानी क्या होगा बाबू? ए प्लस सी बाई टू। यानी हमारा ए कितना है? इसका 40 हुआ, इसका क्या हुआ? 127 बाई टू। यानी इसका जोड़ेंगे तो 4 3 7, यानी कि 177 बाई टू। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अलग कितना होगा? मान जाती 88 कुछ आएगा। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 88.7। ठीक ना, यानी कहने मतलब ये अप्रोक्स में, यानी कुछ मान चलिए जो मान जो है इसका करीब आ रहा है। यही जो है डॉक्ट्रियन ने इस कॉन्सेप्ट समझाया। देखिए, ये जो है डॉक्ट्रियन जो थे, इसका जो सीरीज था बहुत ही अच्छा चला। लेकिन ये जो ट्रिपलेट का जो नियम दिए थे ये डायोड्स का, ये जो है फेल हो गया। लेकिन ये हाइड्रोक्साइड जो था, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? जैसे कि CaOH, ये हाइड्रोक्साइड, HrOH हाइड्रोक्साइड, फिर से BaOH, ये हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हाइड्रा ऑक्साइड जो था। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम, स्टोडियम और बेरिलियम, ये जो है आपको एक जब हम पढ़ाएंगे कि ये ग्रुप सेकेंड है। ये ग्रुप क्या होता है? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसका हम बताएंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। और ये समझिए, ये सेकेंड ग्रुप का है, इसका बैलेंसिंग क्या है? 2 है, +2 है। यहाँ बैलेंसिंग 2 जो है ये क्या है? मेटालिक है। सब क्या है? मेटालिक है। और ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड से +2 आ गया तो क्या हो गया? वो हाइड्रोक्साइड हो गया। पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, उसी तरह ये सेकेंड ग्रुप का है। ये ग्रुप का है, वो अलग से पढ़ाएंगे। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ये आप पता नहीं ये ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का। तो सेकेंड ग्रुप में जो बैलेंसिंग होता है +2 होता है। तो जब +2 होगा तो कोई पूछेगा +2 वाला क्या होगा? तो हमारा काची हुआ +2 वाला? हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी CaOH, तो हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? सिंबल OH। OH समझना का चाहिए, हाइड्रोक्साइड। बस काम करता हूँ। नहीं सर, कैल्शियम हाइड्रो। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये फेलुअर क्यों हो गया? ये इनका फेलुअर, डोबरियन का जो फेलुअर क्यों हुआ?
और आगे ऑल द नाउ एलिमेंट्स कैन नॉट बी द पुट द इंटरेस्ट, ये सभी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता था। जैसे कैसे कि हम बताए थे कि जैसे कि लाइन से लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो दोनों को जोड़कर ये आना चाहता था, लेकिन ये नहीं आ रहा है। देखिए कैसे 80 है और 19 है, इसको 20 से रखिए ना, क्या दिक्कत है? 100 हुआ ना, ठीक 100 दूसरे भाई कितना आएगा 50, लेकिन ये 35.5 होता था एटॉमिक मास, तो इसलिए इसका ये फेलुअर हो गया ये, ठीक। ये जो बैलेंसी जो था -1 नॉन मेटल को दर्शाता था, जो हैलाइड होता था, ठीक ना। ये थोड़ा सा आप समझिए, जो बैलेंसी -1 देख रहे हैं आप, ये नॉन मेटल को दर्शा रहा है, ठीक है। हेलाइड, तो हेलाइड के जो समूह जो था, तो हेलाइड में क्या होता है कि एच लगता था, लेकिन ये हेलाइड के समूह में इसका जो एटॉमिक मास जो था ये इक्वल में नहीं हो पाया, बराबर नहीं हो पाया, मतलब चीजों को क्या हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, इसलिए इसका जो थ्योरी था डोप्रियन का, ये का हुआ कट गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से 40 वर्ष के बाद एक नया व्यक्ति आते हैं। देखिए अब जो है, अब यहाँ से आते हैं 40 वर्ष के बाद एक नया वैज्ञानिक का जन्म हुआ, जन्म नहीं मतलब आए, अपना तर्क विकल्प लेते हुए और दुनिया के सामने रखे। इनका नाम था न्यूलैंड। ये जो थे इनको बहुत ही म्यूजिक से प्रेम था, ठीक। म्यूजिक से इनका प्रेम होने के साथ साथ ये क्या किए, केमिस्ट्री और म्यूजिक को दोनों साथ मिला दिए, ठीक। दोनों को जब साथ मिलाए तो यहाँ से पीरियोडिक टेबल को बढ़िया सजाने में इनका योगदान रहा, जिससे योगदान के उस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टोबर, ठीक ना। यानी कि सात को देखिएगा रिदम होता है, इसे सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, आठवां में फिर वही सा यानी 7 होता है। देखिए ये जो आपने ध्वनि पर जब सजाए इनको, ठीक, जैसे कि सारे गामा पा धा नी, तो कह रहा है एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट, यानी बढ़ते क्रम में एलिमेंट का जो एटॉमिक जो वेट है बढ़ते क्रम में क्या किए, इसको सजाएं, ठीक। लेकिन उनका एक जो उनका कुछ त्रुटि था, हम बताएंगे बाद में। तभी जो है एवरी 8 एलिमेंट्स विल हैव द प्रॉपर्टीज द सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट्स स्टार्टिंग फॉर एनी। देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 गो है, अब जैसे कर रहे हैं हाइड्रोजन के पास आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, अब फ्लोरीन के पास आता है नियोन, तो आता है सोडियम। यहाँ पर जो ये क्या हुआ, एक नोबेल गैस था, तो नोबेल गैस का खोज हुआ नहीं था, तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से कटिक हो गया, इनको मतलब फेल हो गया था, बाद में बताएंगे ऐसा क्यों, अभी बस ये जानिए। तो हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पर हीलियम छो, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ फ्लोरीन। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब फिर क्या करा यहाँ पर 8 एलिमेंट, 7 जैसे 8 पाइएगा, तो दोनों का जो इसका गुण है प्रॉपर्टीज है सिमिलर होगा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी गुण क्या होगा, प्रॉपर्टीज 1 होगा। कार्बन का भी देखिएगा प्रॉपर्टीज 1 होगा, क्यों, कार्बन और सिलिकॉन देखिएगा प्रॉपर्टीज 1 होगा, क्योंकि कार्बन देखिएगा तो अपने आप में क्या होता है, बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। कार्बन का मतलब बहुत लंबा संख्या होता है, ये सबका जो है गुण जो है कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहेगा। देखिए इसका जो देखिएगा, इसका मेन इश्यू देखिएगा कि सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि जो इसका अरेंजमेंट जो था इंक्रीजिंग लेवल में था, देख रहे हैं इंक्रीजिंग लेवल पर है, ठीक ना, इसलिए इनका जो मेन जो बहुत काफी हद तक सक्सेस था।